मैं अगर बात करूँ आपके जीवन में चल रहे इस उतार-चढ़ाव की, तो सच में मैं देख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव फेस करने पड़ रहे हैं। इतना फ्रस्ट्रेशन, इतना इरिटेशन आपके जीवन में आया है कि आप सुसाइडल अटेम्प्ट तक सोचने लग जाते हैं कभी-कभी। परंतु क्या आपको मालूम है यह किन ग्रहों की वजह से, या फिर आपकी कुंडली में ऐसी क्या स्थिति बन रही जिसकी वजह से ऐसे थॉट्स आ रहे हैं आपके जीवन में? इन सब विषयों को जानने के लिए आप फॉलो करिए एस्ट्रो चंद्रहास को। मैं आचार्य चंद्रहास मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस लॉन्ग यूट्यूब वीडियो में, जिसमें मैं चाहता हूं कि आप सभी को अपने विषय को जानने का पूरा हक है, वो प्राप्त भी हो। अपनी कुंडली के विषय में जाने, अपने ग्रह गोचर के विषय में जाने, तथा अपनी महादशाओं के विषय में जाने, अपनी गोचर स्थिति को जाने। जो स्थिति आपकी कुंडली से मुझे बनती हुई दिखाई पड़ रही है, उसको आप समझें। आज मैं ओवरऑल कुंडली के विषय में चर्चा करने वाला हूं, और जिस किसी को भी अपनी कुंडली पर विश्लेषण करवाना है, परामर्श चाहते हैं, आप अपनी कुंडली का डिटेल लेकर के मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पेज के थ्रू मैसेज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपको इमीडिएट आंसर मिलेगा। मैं आचार्य चंद्रहास मिश्रा आज आपके उस विषय को भी बताने वाला हूँ कि जिस विषय से आप 18 अक्टूबर से इधर परेशान होते रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव फेस करने पड़े हैं आपके इस लाइफ में। पिछले ये जो 7-8 महीने आपके कैसे कटे हैं, उन विषयों पर भी हम आज सारी प्रकार से चर्चा करने वाले हैं, जिसमें मैं देख पा रहा हूं कि आपने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बिल्कुल ख़राब कर रखा है। बिल्कुल वो फाइनेंशियल अनस्टेबल हो गए हैं, पहली बात। दूसरा, इनसिक्योरिटी आपके मन में छाई हुई है। अगर आप धन भाव को देखें तो धन की सुविधाएं बड़ी कमज़ोर चल रही हैं। आप कमा रहे हैं परंतु वो स्थिति नहीं बन पा रही है। तीसरा, थर्ड हाउस से देखें आपके पराक्रम को, आपके भाइयों को, अपने घर की स्थिति को, उसमें भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। चौथे में सुख सुविधाओं को अगर देखा जाए तो पिछले काफ़ी समय से उस सुख को नहीं प्राप्त करे हैं जो सुकून आपको चाहिए था। पांचवा, हमें शिक्षा संतान से रिलेटेड है, तो जो शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए इस समय एकाग्रता बहुत कम है, तथा संतान प्राप्ति की जो इच्छा रखने वाले मनुष्य हैं, जो क्राइटेरिया है उनकी, संतान की उत्पत्ति में बहुत संकट का सामना करना पड़ रहा है। वही घर, इसी से हम प्रेम भाव को भी देखते हैं, प्रेम संबंध को भी देखते हैं, तो उसमें भी खटापटक चल रही है। छठा, हमारे शत्रुओं के भाव को दिखाता है। कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र में हम फंसे हुए, कहीं ना कहीं अगर हम ऑफिस में हैं, अगर किसी जॉब में हैं, तो वहाँ पर हमें पॉलिटिकल रीजंस का सामना करना पड़ रहा है। तथा यदि हम किसी ऐसी स्थिति में हैं, किसी पार्टी में हैं, किसी तरीके के राजनीतिक क्षेत्र में, तो उसमें भी आपको उतार चढ़ाव सामने करने पड़ रहे हैं। सातवें घर से हम देखते हैं स्त्री, पत्नी, पति, पुरुष, ससुराल इत्यादि। उसमें भी देखा जा रहा है कि ऐसे अप डाउन आ रहे हैं, ऐसे दुर्व्यवहार हो रहा है आपके साथ कि आप डिसरिस्पेक्टफुल महसूस कर रहे हैं। यह मैं आज इतनी चर्चाएं क्यों कर रहा हूं कि आम गोचर में ये सब चीज़ें होती आ रही। इस समय शनि और मंगल एक साथ में है 11 मई तक, और ये विस्फोटक योग है मीन राशि में। तो शनि और मंगल के एक साथ होने से बहुत सारे विस्फोट हो रहे हैं। आपको किसी की भी लड़ाई में हाथ नहीं डालना चाहिए। आपको अपने से मतलब रखना चाहिए 11 मई तक। यदि आप अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो 11 मई तक बहुत सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति से आप प्रलाप ना करें, किसी भी व्यक्ति से आप जो है विवाद ना करें, विवादों से बचें, ईगोइस्टिक होने से बचें, यानी कि अभिमानी होने से बचें, स्वकीय यानी अपने में अभिमान ना आने दें। 8वां ग्रह में मृत्यु, आयु, आरोग्य, गुप्त धन, गुप्त विद्याएं बताता है। तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है आपके लिए। 9th हाउस का कर्म आपके भाग्य भाव से रिलेट कर रहा है, और भाग्याधिपति, भाग्य के देवता अभी 3 जून से उच्च राशि में आने वाले हैं। इसके बाद आपकी भाग्य में ग्रोथ जरूर कराएंगे। तथा मैं देख पा रहा हूँ कि शनि की स्थिति इस समय मीन राशि में है, धीरे धीरे गोचर कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी राशि अपनी डिग्री वाइज बढ़ते जा रहे हैं, धीरे धीरे आपके कैरियर में भी लाभ देना शुरू करेंगे। सोर्स ऑफ इनकम आपका जरूर बढ़ेगा। इस समय सूर्य आपके लग्न में उच्च राशि में बैठे हैं। बिल्कुल आपको निश्चित रहिए, आपके जीवन में ये चल रही समस्याओं को सामना आपको बस थोड़े ही दिन करना है, उसके बाद आपके जीवन में सब सुविधाएं आना शुरू हो जाएंगी। यदि आप इस समय अपनी जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव फेस कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तथा फॉलो करें एस्ट्रो चंद्रहास को। अपनी कुंडली से विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, तथा आपकी कुंडली का विश्लेषण मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, परामर्श जरूर दूंगा। अंत में मैं एक उपाय बता रहा हूं आप सभी के लिए। आप श्री हनुमान चालीसा के पाठ करें, जो कर सकते हैं।
अन्यथा जो हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते, मेरे से डायरेक्टली पर्सनली अपने जीवन के लिए अपनी कुंडली से रिलेटेड उपाय प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत राहत मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। चैनल पर अगर नए हैं आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। डू सब्सक्राइब माई चैनल द बी पावर ऑफ फैमिली। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ें। आने वाले समय में आपकी कुंडली, आपके व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। नमस्कार।